नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक लुई पास्चर के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो कई ऐसे महान वैज्ञानिक हुए इस धरती पर, लेकिन उनमें से लुई पास्चर का स्थान किसी भगवान से कम नहीं है। लुई पास्चर ने कई ऐसी महान खोज की है और इनके द्वारा किए गए खोज से लाखों जिंदगियों को बचाया गया। आज भी लुई पास्चर द्वारा किए गए खोज का काम इलाज के लिए किया जाता है। 2020 में आया कोरोना वायरस पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इस वायरस से 4 से 5 हजार लोग मरे तो पूरी दुनिया में खौफ का मंजर देखने को मिला। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही कोरोना वायरस 19वीं सदी या 18वीं सदी में आया होता तो क्या होता। उस समय तो अच्छे मेडिकल और अस्पताल भी नहीं थे। इस वीडियो में आपको केवल लुई पास्चर के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके समय में आई एक भयंकर बीमारी के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आपको पता चले कि लुई पास्चर को महान वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है। लुई पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के एक डोल शहर में हुआ था। इनके पिता चमड़े का व्यापार करते थे और इनके पिता की आमदनी काफी सीमित थी। लेकिन लुई के पिता ने लुई को अच्छी शिक्षा देने का प्रण लिया। लुई के पिता सोचते थे कि मैं भले ही गरीब हूँ और चमड़े की कंपनी में व्यवसाय करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काफी कर्जा भी लेना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और लुई का एडमिशन शहर के सबसे महंगे स्कूल में करा दिया। लुई ने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके समझ में कुछ भी नहीं आता था। शिक्षकों की बात कभी लुई को समझ ही नहीं आई, इसलिए लुई शिक्षा में काफी पीछे हो गए और उनके साथी लुई को मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाया करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी लुई के पिता ने पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया। पढ़ाई में कुछ खास रुचि तो थी नहीं, लेकिन विज्ञान उन्हें बहुत आकर्षित करता था। धीरे धीरे लुई विज्ञान को समझने लगे। एक साल बाद स्ट्राबर विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे। बचपन से ही लुई अपने आसपास बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखते थे। उनमें से कुछ भूखमरी तो कुछ भेड़िए, चमगादड़, कुत्ते आदि काटने से मर जाते थे। एक बार लुई ने अपने पिता से पूछा, क्या इन मरने वाले लोगों को बचाया नहीं जा सकता? क्या कोई ऐसी दवा नहीं है ये लोग बच पाएं? यही सवाल बार बार पूछने पर पिता ने गुस्से से बोल दिया कि अगर तुझे मरने की इतनी चिंता है तो खुद दवाई क्यों नहीं बना लेते। लुई जिस गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे, उसके कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल से कुछ भेड़िए या पागल कुत्ते गांव में आकर लोगों को काट लेते थे, जिसकी वजह से लोग जानवरों की तरह व्यवहार करने लगते थे और पानी को देखकर भी डरने लगते थे। कुछ हफ्तों के बाद तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो जाती थी और ये घटना आम हो चुकी थी। रोज 5 से 6 लोग मरते थे और इसी घटना ने लुई को विवश कर दिया। हाइड्रोफोबिया यानी जानवरों के द्वारा काटे गए रोग का इलाज खोजने के लिए एक बार लुई अपनी प्रयोगशाला में खोज कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और लुई को शराब की बोतल देते हुए बोला, जब शराब पुरानी हो जाती है तो उसका स्वाद खराब होने लगता है, जिससे शराब बिक नहीं पाता। इसके पीछे का कारण बताइए। लुई ने शराब की एक बूंद ली, उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर उस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। देखा कि शराब की एक बूंद में लाखों की संख्या में छोटे छोटे जीव मौजूद हैं और इन्हीं जीवों को लुई ने जीवाणु नाम दिया। लुई ये समझ चुके थे कि जीवाणु ही शराब को खराब कर रहे हैं, इसलिए लुई ने शराब को गर्म करके फिर से अध्ययन शुरू किया। इस बार रिजल्ट चौंकाने वाला था। सभी जीवाणु गायब हो चुके थे, यानी मर चुके थे। लुई ये समझ चुके थे कि जीवाणु ही शराब को खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए लुई ने शराब को गर्म करके फिर से अध्ययन शुरू किया। इस बार रिजल्ट चौंकाने वाला था। सभी जीवाणु गायब हो चुके थे, यानी कि मर चुके थे। स्वाद भी वही का वही बना हुआ था। बाद में लुई ने ये अद्भुत जानकारी शराब बेचने वाले को दिया तो वो बहुत खुश हुए और वे शराब को गर्म करके बेचना शुरू कर दिया। बाद में लुई ने यही खोज दूध के ऊपर भी किया और दूध को खराब होने से मुक्त कर दिया। अब लुई के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पागल जानवरों द्वारा काटे गए रोग का इलाज खोजना।
1885 में फ्रांस में कुत्तों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई और कुत्ते हर रोज किसी न किसी को काट लेते थे, जिसको काटते वो 48 घंटों के अंदर दम तोड़ देते थे। लुई ने तुरंत अपनी जान पर खेलकर 4 से 5 कुत्तों को पकड़ा और उनके ऊपर अध्ययन शुरू किया। एक दिन लुई की प्रयोगशाला में एक स्त्री अपने 10 साल के बेटे को लेकर आई और बोली कि 2 दिन पहले किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, जिसकी वजह से ये बच्चा पानी से डरने लगा। लुई के पास इलाज तो था, क्योंकि उन्होंने पागल कुत्ते और उनके अंदर के जीवाणुओं पर बहुत गहरा अध्ययन किया था, लेकिन अभी तक उसका कोई परीक्षण नहीं किया था। अगर लुई ने अपने शोध के समय बनाए गए रेबीज का इंजेक्शन लगा देते तो बच्चा मर भी सकता था और ठीक भी हो सकता था। लुई ने तुरंत रिस्क लिया और इंजेक्शन बच्चे को लगा दिया और 7 दिन तक लगाते रहे। बच्चा 8वें दिन एकदम स्वस्थ हो गया और आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि रेबीज का इलाज खोजकर लुई पास्चर ने कितना महान कार्य किया है। अगर लुई पास्चर ने रेबीज का इलाज नहीं खोजा होता तो आज भी लोग कुत्ते के काटने के बाद तड़प तड़प कर मर जाते। आज भी कुत्ता किसी को काट लेता है तो 7 से 8 सुई लगाई जाती है और मरीज बच जाता है। इसी सुई की खोज में लुई पास्चर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। जब लुई रेबीज का इलाज खोज रहे थे तब उसी समय के बीच में ही लुई की तीनों बेटियां दुनिया से विदा हो गई। पत्नी मैरिज डिप्रेशन का शिकार हो गई और खुद लुई का आधा शरीर लकवा से ग्रस्त हो गया। लेकिन समाज के लिए काम करना था। ये सारी घटनाएं लुई के सामने छोटी थी। 1875 में 76 साल की उम्र में लुई पास्चर की मृत्यु हो गई। लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाने वाले लुई पास्चर के लिए एक बार हाथ जोड़कर नमन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।